जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड्स के बारे में, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसकी क्या डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से रिएक्शन करके क्या बनता है इसका। देखिए, जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है ये कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड है और ये फ्यूम्स बनाता है हवा में, यानी कि ये बड़ा डेंजरस एसिड है। अगर हवा में छोड़ेंगे तो ये आपके फेफड़ों को तबाह कर सकता है, मतलब सांस के थ्रू आपके फेफड़ों में चला जाएगा। एंड इट हैज़ अ पंजेंट स्मेल, इसकी चुंधिया देने वाली स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती। एंड इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री पे इसकी 1.53 होती है। अच्छा, अब हम अगर इसके लेट्स से दैट के देखें रिएक्शंस के ऊपर कि इसके कौन कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो जो नाइट्रिक एसिड है वो आपको डिकम्पोज होता हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नज़र आएगा जब आप इसको खुला छोड़ देंगे। और नाइट्रिक एसिड अगर कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो ये कैल्शियम नाइट्रेट बना के देगा आपको। नाइट्रिक एसिड अगर आप एक और बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो ये सोडियम नाइट्रेट बना के देगा आपको। अगर नाइट्रिक एसिड को आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो ये आपको सोडियम नाइट्रेट बना कर देगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। उसके अलावा अगर आप मज़ीद बात करते हैं तो ये इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द ईज विद विच इट डिकम्पोज्ड, यानी कि अगर नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, यानी दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन दे सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीजन देंगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। और इट ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स एज वेल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स, यानी कि आपने कार्बन दिया है इसको नाइट्रिक एसिड को, उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। आपने इसको सल्फर दिया नाइट्रिक एसिड को, उसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। गेटिंग द पॉइंट, यानी इसको ऑक्सीजन दे दिया ना विद नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर। और अगर आपने इसको फॉस्फोरस दिया, इसने फॉस्फोरिक एसिड बना दिया, उसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड इट ऑक्सीडाइजेज नॉन मेटल्स। उसके बाद अगर आप कहते हैं नहीं सर हम इसको जो है अगर मेटलॉइड्स देते हैं तो ये क्या बिहेवियर शो करेगा, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, इसको अगर आप देंगे तो आर्सेनिक देने के लिए अगर आप आर्सेनिक देंगे नाइट्रिक एसिड को तो ये आपके सामने एक आर्सेनिक ऑक्साइड पैदा करेगा, एक आर्सेनिक का एसिड पैदा कर देगा। अगर आप एंटीमनी देंगे तो ये एंटीमनी जो है एसिड, एंटीमनी का एसिड भी आपको पैदा करके देगा। और दीज आर वेरी वेरी रेयर कंपाउंड जो आपको मैं बता रहा हूँ। एंड इनके क्या नाम होंगे ये मुझे आप कमेंट में जो है बताएं, व्हाट शुड बी देयर गोल्डन नेम्स, राइट। साथ ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद अगर आप ये बात करते हैं कि सर नाइट्रिक एसिड जो है वो डिफरेंट मेटल्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, तो ये भी बात झूठ नहीं है। गोल्ड, प्लैटिनम, इरिडियम, टाइटेनियम के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करता। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम के साथ जो है वो रेंडर्ड बाय द एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ ऑक्साइड ओवर देम, यानी कि पहले थोड़ा सा रिएक्शन होगा लेकिन वो ऊपर उसके मेटल के ऊपर ऑक्साइड बन रही होगी, और फिर अब ऑक्साइड जब ऊपर एक तय बन जाएगी तो अंदर नाइट्रोजन से रिएक्शन करने कैसे जाएगा। तो मतलब कि इसका सेल्फ डिफेंस ऑक्साइड बनाना है मेटल्स का। फिर टंगस्टन और यूरेनियम के साथ जो है ये इनकी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी इनको फुली कन्वर्ट करेगा। और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज के साथ ये हाइड्रोजन देगा। ये देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम अगर नाइट्रिक एसिड में डालेंगे तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर आप नाइट्रिक एसिड को मैंगनीज में डालेंगे, और अमूमन वैसे आपने पढ़ा है कि अगर मेटल को एसिड में डालें तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो हमेशा ऐसा ही करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम आर्सेनिक जैसे एलिमेंट्स और एंटीमनी जैसे जानेंगे तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ये भी आपने डिफरेंस देखा है। उसके बाद अगर आप मज़ीद बात करते हैं तो कॉपर और लेड की बारी आ जाती है। तो अगर लेट से दैट आप उसका रिएक्शन करते हैं तो ये क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। ठीक है। और साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड विद दी कंसनट्रेटेड एसिड जो है ये देखेगा। ये रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें आप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉपर डाला नाइट्रिक एसिड में तो कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट बना दिया, नाइट्रस ऑक्साइड बना दी, वाटर बना दिया। अब कॉपर को अगर आपने नाइट्रिक एसिड में डाला है, ठीक है, इन अ डाइल्यूट वे एंड इन अ कंसनट्रेटेड वे, यानी कि आपने पानी डाल के डाला है और या फिर आपने बड़ा हैवी किस्म का सॉलिड कंपाउंड ले लिया, तो फिर कॉपर नाइट्रेट बनेगा साथ साथ नाइट्रस डाइऑक्साइड। यहाँ पर क्या बनी, मोनो, यहाँ पे क्या बनी, डाई। तो सॉरी, थोड़ी आज तबीयत भी ख़राब है तो माजरत अगर आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो ओके, लेट्स गो फॉर इट। आगे मरकरी की तरफ चलते हैं। तो मरकरी जो है वो नाइट्रिक एसिड की तरफ अगर रिएक्शन करे
तो मर्क्यूरियस नाइट्रेट बनाएगा और साथ नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना देगा। और मरकरी अगर लेट से दैट कंसनट्रेट के साथ रिएक्शन करे, ऊपर डाइल्यूट था, तो यहाँ पर अगेन मर्क्यूरियस नाइट्रेट विद नाइट्रोजन डाई, वही बिहेवियर है जो कि कॉपर का है, ठीक है, मरकरी का भी वही बिहेवियर है। उसके बाद अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी जो है वो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है अगर एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं आप, यानी कि पानी मिला हुआ है नाइट्रिक एसिड में। उसके बाद अगर आ जाएँ आप मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कि अगर आप टिन डाल रहे हैं नाइट्रिक एसिड में, यानी कि पूरे प्रोडक्ट टेबल को पकड़ लिया आपने और डिफरेंट केमिकल्स को पकड़ लिया और नाइट्रिक एसिड की आप, क्या ही बात है नाइट्रिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड तो बहुत डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है। तो स्टैनिक नाइट्रेट मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट के साथ, ठीक है। और अगर टिन जो है कंसनट्रेटेड में लोगे, मतलब नाइट्रिक एसिड को यूज़ करने की दो क्वालिटीज़ हैं, या तो उसको डाइल्यूट में यूज़ करो या उसको कंसनट्रेटेड में यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद अगर आप आते हैं जी जिंक की तरफ, कि जिंक का क्या बिहेवियर रहेगा, तो वो जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। और जिंक जो है अगर नाइट्रिक से बिहेवियर होगा तो जिंक नाइट्रेट और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। अगर जिंक का जो रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो जिंक नाइट्रेट और नाइट्राइट डाइनाइट्राइट बनाएगा, यानी कि वेरी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो है ये यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अगर आप कहते हैं सर आप ऐसा करें, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवा के देखें आयरन के सॉल्ट के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ और आयरन सल्फेट के साथ, ठीक है, सल्फ़र के साथ, आयोडीन के साथ, तो इनका क्या बिहेवियर होगा। तो मैं कहूँगा भी कि अगर आप नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आयरन सल्फेट की मौजूदगी में, तो आयरन सल्फेट का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता ही है, तो ये क्या करेगा जी, ये आयरन सल्फेट के साथ नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर बना देगा। नाइट्रिक एसिड को अगर हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ करेंगे तो ये सल्फर फ्री करवा देगा। अगर नाइट्रिक एसिड को आप हाइड्रोजन आयोडाइड से करेंगे तो फिर ये आयोडीन फ्री करवा देगा। अच्छा, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ आए नाइट्रिक एसिड की, आब सुल्तानी, यानी कि ये एक्वारिजिया बनाने के काम आता है। जाबर बिन हयान ने सबसे पहले ये बनाया था, ये मिक्सचर क्या किया था उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिक्स कर लिया और फिर उसमें क्या किया, उसने सोना डाला उसमें। ये देखें, जब उसने सोना डाला तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया और ऑरम क्लोराइड बन गया, यानी कि गोल्ड क्लोराइड बन गया। ये सॉल्ट है गोल्ड का और ये इस वक्त उस मिक्सचर के अंदर मिक्स हो जाएगा। एंड दैट इज़ अ ब्यूटीफुल रिएक्शन कि सोना आप पानी में डालेंगे, सोने का पानी कहते हैं ना उसको हम, और फिर उसमें ये वाला क्लोराइड मिक्स होता है तो वो सारा का सारा गोल्ड धात के ऊपर भी चढ़ सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ मेथड। तो होता ये है कि जो दोनों एसिड्स हैं, ये एक नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड फिर आगे से ये आपको हाईली रिएक्टिव क्लोरीन देता है, वो हाईली रिएक्टिव क्लोरीन गोल्ड से रिएक्शन कर जाता है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड की तरफ और आए तो आखिरी इसकी प्रॉपर्टी है TNT, दैट इज़ ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये जो होता नहीं TNT के धमाके पहाड़ में, चट्टानों में, उनकी कानों में कोयला तोड़ने के लिए जो छोटे छोटे से पटाखे धमाके, या आप कह लें पटास जो बच्चे चलाते हैं। सो इसके अलावा नाइट्रोग्लिसरीन भी बड़ा डेंजरस कंपाउंड है एंड पिक्रिक एसिड भी, ठीक है। और ये सारे कंपाउंड्स धमाका खेज मादा बनाने के लिए भी काम आते हैं, पर उसकी साइंस इतनी केमिस्ट्री आपको दी नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा लेक्चर था आज का, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इस लेक्चर को आप तकरीबन 2 से 3 दफ़ा सुने तो काफ़ी प्रॉपर्टीज़ आपके जहन के अंदर वैसे ही बैठ जाएंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूजेस की, उससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपसे फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।